हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिज़ायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हमने मेजर थ्योरी क्लास 3 में सिग्मा अलजेब्रा की डेफिनेशंस को पढ़ा था। इस क्लास में हम उसको रिकॉल करेंगे और इसके सिग्मा अलजेब्रा के ऊपर जो दो डिपोजिशंस है उसको हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सिग्मा अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या है। तो एन अलजेब्रा ए ऑफ सेट्स इज कॉल्ड सिग्मा अलजेब्रा। आपके पास एक अलजेब्रा है, उसको हम सिग्मा अलजेब्रा कहेंगे इफ़ every union of countable collection of sets in scripted A is again in scripted A। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर काउंटेबल यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्क्रिप्टेड ए अगर फिर से स्क्रिप्टेड ए में हो जाए तो उस एल्जिब्रा को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा एल्जिब्रा। पिछले क्लास में मैंने सिग्मा एल्जिब्रा की डेफिनेशन थोड़ी डीपली हमने उसको पूरा समझा था। इस क्लास में हम सिर्फ उसको रिकॉल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर उतना नहीं समझते। दूसरी एक डेफिनेशन थी कि अगर स्क्रिप्टेड ए एल्जिब्रा है स्क्रिप्टेड एक कलेक्शन ऑफ मेंबर्स और सबसेट्स ऑफ स्क्रिप्टेड एक्स है, तो वो अगर दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते तो उस एल्जिब्रा वो जो कलेक्शन है उसको हम सिग्मा एल्जिब्रा बोलेंगे। द फर्स्ट कंडीशन इज इफ ए इज बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड ए देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज अगेन इन स्क्रिप्टेड ए, एंड फॉर ए आई बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड ए यूनियन ओवर आई इक्वल टू 1 to infinite ए आई इज ऑल्सो इन स्क्रिप्टेड ए, और इसी को हम बोलते हैं काउंटेबल यूनियन ऑफ सेट्स इन स्क्रिप्टेड ए इज अगेन इन स्क्रिप्टेड ए। तो इसी के बेस पे दो डेफिनेशंस है, तो उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है उसमें हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि काउंटेबल यूनियन ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ स्क्रिप्टेड ए इज अगेन इन स्क्रिप्टेड ए। तो यहाँ पे काउंटेबल यूनियन है और यहाँ पे है अगर यूनियन को सेटिस्फाई करता है तो सिग्मा अलजेब्रा इंटरसेक्शंस के लिए भी सही होगा। तो चलिए समझते हैं उसको। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है कि मान लेते हैं सबसे पहले लेट ए आई इज अ सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन सिग्मा अलजेब्रा स्क्रिप्टेड ए। दैट मीन्स स्क्रिप्टेड ए कोई अलजेब्रा है और सिग्मा अलजेब्रा है, और ए आई जो है वो एलिमेंट्स है किस में से, स्क्रिप्टेड ए में से। सो ए आई कॉम्प्लीमेंट जो है सिग्मा अलजेब्रा है, तो उसकी डेफिनेशन थी कि अगर ए आई, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ए आई बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड ए एंड स्क्रिप्टेड ए इज सिग्मा अलजेब्रा। सो दैट मीन्स बाय कंडीशन 1 ए आई कॉम्प्लीमेंट इज अगेन इन स्क्रिप्टेड ए। सो अगर ए आई की सीक्वेंस है सिग्मा अलजेब्रा में, दैट मीन्स AI complement is also a sequence of sets in sigma algebra scripted A. So now by condition 2, अगर ये एलिमेंट्स है या फिर सेट्स है स्क्रिप्टेड ए में, देन काउंटेबल यूनियन ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ स्क्रिप्टेड ए इज अगेन इन स्क्रिप्टेड ए इफ scripted A is our sigma algebra. Now this is the countable union of AI complement is in scripted A because scripted A is sigma algebra. So ये जो है ये एक सेट्स हो गया, एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, कंडीशन 2 के तौर पे। अगर इसी को हम एक एलिमेंट के तौर पे ट्रीट करें, दैट मीन्स इफ दिस इज इक्वल टू सपोज ई, देन हमारे पास क्या है, ई बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड है। नाउ अगेन बाय कंडीशन 1 ई कॉम्प्लीमेंट इज बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड है because scripted A is again sigma algebra. So E complement, that means the complement of I equal to 1 to infinite AI complement is again in scripted A. Now what is complements complement? Here we have this is intersection I equal to 1 to infinite AI complement is again AI, and this is scripted A, hence the preposition. So यहाँ पे बेसिकली हमने क्या सिर्फ प्रूव किया या फिर यहाँ पे हमने क्या किया है कि
अगर हमारे पास जो भी सेट्स है, जो भी एलिमेंट्स है, वो अगर स्क्रिप्टेड ए में है तो फिर उसका जो भी काउंटेबल इंटरसेक्शन होगा वो भी स्क्रिप्टेड ए में हो जाएगा, प्रोवाइडेड यहाँ पे स्क्रिप्टेड ए जो है वो हमारा कैसा है, सिग्मा एल्जिब्रा है। ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक दूसरी प्रीपोजिशन है, उसको समझते हैं कि प्रीपोजिशंस हैं Preposition is given any collection C of subsets of X, then there is a smallest sigma algebra यहाँ पे then there is a smallest sigma algebra that contains C. That means हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि अगर C जो है वो क्या है, X के कुछ सबसेट्स का कलेक्शन है, तो उसी सी को कंटेन करता हुआ एक सिग्मा एल्जिब्रा एग्जिस्ट होगा, और उसी सिग्मा एल्जिब्रा जो है वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। तो सबसे पहले जैसे हमने ये प्रीपोजिशन जो है वो एल्जिब्रा के केस में ऑलरेडी, बट यहाँ पे इसको समझते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। चलिए वही सेम, इसकी भी प्रूफ सेम है, बट कुछ चीज़ है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। चलिए सो मान लेते कि लेट स्क्रिप्टेड एफ बी द फैमिली ऑफ ऑल सिग्मा एल्जिब्रा दैट कंटेन्स सी। ठीक है, सी को जो भी सिग्मा एल्जिब्रा कंटेन्स करते होंगे उसका एक हमने फैमिली या फिर उसका एक कलेक्शन बनाया है। यहाँ पे एक बात यह है कि सी जो है वो कलेक्शन है, वो एल्जिब्रा सिग्मा एल्जिब्रा कुछ नहीं है, बट हमारा जो सिग्मा एल्जिब्रा होता है वो भी सबसेट्स ऑफ एक्स को ही कंटेन करता है। तो पॉसिबिलिटी है कि जो भी एलिमेंट सी में है वो हमारे किसी न किसी एल्जिब्रा में हो, और वो जो भी एल्जिब्रास होंगे, सिग्मा एल्जिब्रास होंगे, सॉरी, जो भी सिग्मा एल्जिब्रा होंगे उनका एक कलेक्शन है, उनके जितने ऐसे सिग्मा एल्जिब्रा है उसका एक कलेक्शन है स्क्रिप्टेड एफ। अब हम यहाँ से एक डिफाइन करते हैं, नाउ हमें स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, और स्मॉलेस्ट के केस में हम डिफाइन क्या करते हैं, इंटरसेक्शन। नाउ डिफाइन स्क्रिप्टेड ए, दिस इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ स्क्रिप्टेड बी बिलोंग्स टू एफ एंड इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सिग्मा एल्जिब्रा, वेयर यहाँ पे दो बात है, बी इज सिग्मा एल्जिब्रा, जो कि हमने बी बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड ए लिखा है उसमें है, बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहूँ कि बी जो है वो सिग्मा एल्जिब्रा है, तो उसकी जो दो कंडीशन है उसको फॉलो करेगा। इफ़ ए बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड बी देन ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड बी, एंड द सेकंड कंडीशन इज यूनियन ओवर आई इक्वल टू 1 to infinite ए आई बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड बी where ai belongs to scripted b for I equal to 1 2 3 and so on. Now यहाँ पे एक बात समझिए, जब जब हमारे पास b जो है वो सिग्मा एल्जिब्रा है, ये कहीं पे भी आता है तो उसका मदद है, उसका मतलब यह है कि यहाँ पे दो कंडीशन को फॉलो करेगा। अभी ये दो कंडीशन कौन से है वो हमें यहाँ पे दिमाग में बैठा के रखना है। नाउ देखिए b बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड f है, तो उसका मतलब तो क्या हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि B इज ए सिग्मा एल्जिब्रा दैट कंटेन्स C, दैट B इज दैट कंटेन्स C, क्योंकि हमने लिए है ऐसा ही सेट्स का कलेक्शन लिया है तो उसमें C होगा ही होगा। सो दैट मीन्स क्या हो गया, ईच स्क्रिप्टेड B कंटेन्स बिलोंग्स टू F that contains C। तो C जो है वो क्या हो गया, हमारा सब कलेक्शन, क्योंकि B जो है वो हर एवरी स्क्रिप्टेड B इज कंटेन C, दैट मीन्स C इज सब। सो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं, अगर वो हर ईच B में है तो इंटरसेक्शन B स्क्रिप्टेड B F ये जो है ये भी क्या करेगा, कंटेन्स C,
क्योंकि अगर हर बी में है तो फिर उसका इंटरसेक्शन में होगा, दैट मीन्स सी इज अ सब कलेक्शन ऑफ स्क्रिप्टेड ए। तो ये हो गया। नाउ हमें ये प्रूव करना है कि ये जो इंटरसेक्शन हमने डिफाइन किया है ये सिग्मा एल्जिब्रा है या नहीं है, ठीक है। तो दो बातें हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। देखिए, इज स्मॉलेस्ट सिग्मा एल्जिब्रा दैट कंटेन सी, तो हमने यहाँ पे सी को कंटेन करता है, ये हमने अभी प्रूव कर लिया। अभी हमें क्या प्रूव करना है, स्मॉलेस्ट है और सिग्मा एल्जिब्रा है। तो सबसे पहले हम सिग्मा एल्जिब्रा प्रूव कर लेते हैं, चलिए। सो नाउ टू प्रूव स्क्रिप्टेड ए इज सिग्मा एल्जिब्रा, तो हमें यहाँ पे दो कंडीशंस जो थी सिग्मा एल्जिब्रा की उसको होल्ड करना है। द फर्स्ट वन इज, मान लीजिए कि लेट ई आई इज बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड, सो स्क्रिप्टेड में है, दैट मीन्स ई आई इज बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ स्क्रिप्टेड बी, वेयर स्क्रिप्टेड बी इज बिलोंग्स टू एफ। इंटरसेक्शन में है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ से, ई आई इज बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड बी फॉर ऑल स्क्रिप्टेड बी एंड स्क्रिप्टेड बी इज व्हाट, इज अ सिग्मा एल्जिब्रा। तो सिग्मा एल्जिब्रा की जो कंडीशन थी दैट इज यूनियन, सो यूनियन आई इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ई आई इज अगेन स्क्रिप्टेड बी फॉर ऑल स्क्रिप्टेड बी बाय कंडीशन 2। हमने यहाँ सेकंड कंडीशन जो है उसको हमने पहले यहाँ पे किया। सो दिस मीन्स व्हाट, अगर हर बी के लिए है तो उसके यूनियन में भी हो, इंटरसेक्शन में भी होगा, दैट मीन्स ई आई belongs to intersection of scripted b belongs to scripted f। This means union I over 1 to infinite ei is belongs to scripted a। तो जो कंडीशन 2 है वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है। चलिए मैं यहाँ पे आपको कंडीशन नंबर 2 लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। नाउ फर्स्ट कंडीशन अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। आप ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट या 2 आगे पीछे ऐसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। नाउ लेट ई बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड ए, दिस मीन्स ई इज बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ स्क्रिप्टेड बी। नाउ यहाँ पे हर स्क्रिप्टेड बी में है तो उसका मतलब क्या होगा, ई इज बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड बी फॉर ऑल स्क्रिप्टेड बी एंड स्क्रिप्टेड बी इज अ सिग्मा एल्जिब्रा। तो अगर वो सिग्मा एल्जिब्रा में है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ई कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो फॉर ऑल स्क्रिप्टेड बी बाय कंडीशन 1। सो दिस इम्प्लाइज, अब हर में है तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट उसके इंटरसेक्शन में भी होगा, और इसी को हमने क्या कहा है, ए कहा, दैट इज ई कॉम्प्लीमेंट इज बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड ए। सो ई कॉम्प्लीमेंट इज बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड ए। सो यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया कि ई इज बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड ए, देन ई कॉम्प्लीमेंट इज अगेन स्क्रिप्टेड ए। सो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि अगर स्क्रिप्टेड ए की जो फर्स्ट कंडीशन थी ई स्क्रिप्टेड ए में है और ए सिग्मा एल्जिब्रा है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी उसमें होल्ड करता है, दैट मीन्स सिग्मा एल्जिब्रा की दोनों कंडीशन हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। अब हमें यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो स्क्रिप्टेड ए है वो स्मॉलेस्ट है। सो जैसे हमने डिफाइन किया है ए को, देखिए एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमने क्या स्मॉलेस्ट प्रूव करना है, तो स्मॉलेस्ट के लिए समझते हैं। सो ए को हमने क्या प्रूव किया, इंटरसेक्शन ऑफ स्क्रिप्टेड बी, ये हमने उसको ऐसे डिफाइन किया था। सो यहाँ पे मान लेते कि लेट स्क्रिप्टेड बी जो है इज अ सिग्मा एल्जिब्रा दैट कंटेन्स सी। तो
अगर ये जो बी है वो एफ में है, सी को कंटेन करता है, ऐसा कोई सिग्मा एल्जिब्रा है, और हमने एफ क्या किया था, दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सिग्मा एल्जिब्रा दैट कंटेन सी, हमने एफ को ऐसे डिफाइन किया था। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, ये जो बी है वो स्क्रिप्टेड एफ में है, और ये इंटरसेक्शन जो हमने लिया है वो क्या है, स्क्रिप्टेड एफ में। अभी हमें ये भी पता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी एज वेल। सो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन हमने लिया है वो बी का भी सबसेट होगा। सो इंटरसेक्शन ऑफ बी स्क्रिप्टेड एफ ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ बी। दैट मीन्स ये क्या है, हमने इसको ए कहा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये क्या किया कि अगर बी कोई सिग्मा एल्जिब्रा है जो सी को कंटेन करता है, तो वो बी हमारे फैमिली जो कलेक्शन था, फैमिली था सॉरी और कलेक्शन ऑफ ऑल सिग्मा एल्जिब्रा था जो सी को कंटेन करता है, तो उसमें आ जाएगा। और उसमें आता है तो फिर हमें ये दो प्रीपोजिशन पता है कि इंटरसेक्शन जो है वो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ही होता है, इंटरसेक्शन बी सबसेट बी होता है। तो यहाँ पे बी जो है ये इंटरसेक्शन पूरा बी का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर बी का सबसेट है तो इसको हमने क्या डिफाइन किया है, ए वी डिफाइन एज, ये हमने डिफाइन किया था। सो ये हो जाएगा, दैट मीन्स सिग्मा एल्जिब्रा ए इज स्मॉलेस्ट सिग्मा एल्जिब्रा दैट कंटेन्स सी। और ये जो सी है, ठीक है, इस तरीके से जो सिग्मा एल्जिब्रा जनरेट होते हैं या फिर इस तरीके से जो भी सिग्मा एल्जिब्रा हमें मिलते हैं उनको कहते हैं सिग्मा एल्जिब्रा जनरेटेड बाय सी। तो एक डेफिनेशन यहाँ पर लिख लेते हैं कि द स्मॉलेस्ट सिग्मा एल्जिब्रा that contains C is called the sigma algebra generated by C। sigma algebra generated by C। सो यही था आज की क्लास में। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अब कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड।